नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम लोग हैं पटना जंक्शन पर। यहाँ बात करेंगे लोगों से बिहार में जो जातीय जनगणना की बात हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार जैसे गरीब राज्य में 500 करोड़ रुपए इसमें खर्च होने की बात हो रही है। हालांकि आंकड़ा बढ़ेगा, हम शुरू से कह रहे हैं कि 500 करोड़ की जगह 1000 करोड़ भी हो सकता है। वैसे में यह पब्लिक से जानेंगे कि क्या बिहार जैसे गरीब राज्य में इस पैसे का उपयोग और नहीं तो कहीं ना कहीं बेरोजगारों के लिए हो सकता था। बेरोजगारों के लिए कुछ इंडस्ट्री लग सकता था जिससे हजारों युवकों को रोजगार मिल सकता। क्या यह सरकार मेन मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए जातिगत जनगणना की ओर ध्यान दे रही है या जातिगत जनगणना करा रही है, या यह बिहार के हित में है? जानेंगे बिहार के लोगों से। जातीय जनगणना हमारे देश के भविष्य के लिए एक अच्छा योजना है। कहने का मतलब ये हुआ है कि उसमें हर एक वर्ग जो है की संख्या जो है एग्जैक्ट जो है वो मालूम चलेगी। इससे सर विकास क्या हो जाएगा? विकास का मुद्दा यही है सर कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, SC, ST, OBC हैं, चूँकि इनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है और उनको एग्जैक्ट ये होगा कि उनके विकास के लिए जितनी भी योजनाएं होंगी उनकी जनसंख्या को देखते हुए ही मतलब सर जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी। तो यह जो बहुत पहले से बातें आ रही है कि हम दो हमारे दो, तो वैसे में जिनके कम बच्चे हैं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करेंगे? ठगा हुआ तो सर हमारे ख्याल से जब से मंडल आयोग का गठन हुआ तब से ही समान वर्ग के लिए जो है वो काफ़ी समस्या का उत्पन्न हो रहा है। एक चीज़ मानेंगे ना कि बिहार में देश में बढ़ती हुई जनसंख्या लाभ का अवसर नहीं समस्या पैदा कर रही है। हाँ बिल्कुल समस्या। और जो भी आप विकास की योजनाएं बनाएंगे वो बढ़ती जनसंख्या के आगे गौन पड़ जाएगा, सारी विकास योजनाएं फेल हो जाएंगी। वैसे में लोगों को जागरूक करना चाहिए, इस पैसे का दूसरे जगह यूज करना चाहिए, खास करके बेरोजगारी के लिए। तो अगर जातिगत जनगणना के नाम पर 500 करोड़ खर्च हो रहा है, ये उचित है? सर ये उचित नहीं है, लेकिन हम लोग के विपक्ष की जितने भी नेता हैं और ज़्यादातर OBC से ही बिलोंग करते हैं सर। तो इन लोगों का उद्देश्य है, जैसे कर्नाटक, मेरे ख्याल से कर्नाटक राज्य में जातिगत जनगणना जो है वो 2015 में मेरे ख्याल से हुआ था, लेकिन वो पब्लिश नहीं हुआ। ये भी अगर पब्लिश नहीं हुआ तो इतना पैसा और संसाधन बर्बादी होगा। हाँ जी सर, वो तो बर्बादी होगा सर, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून इससे ज़्यादा बेहतर होता। इससे ज़्यादा बेहतर था जनसंख्या नियंत्रण कानून, क्योंकि जातिगत जनगणना से किसी का भला नहीं होगा, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून से देश का भला होगा। हाँ बिल्कुल, ये तो सर सभी लोग जान रहे हैं, भले वो इम्प्लीमेंट इसे करें या फिर नहीं करें। आप क्या सोचते हैं श्रीमान इस चीज़ के लिए? सर जातिगत जनगणना के लिए, जातीय जनगणना के लिए है कि जातीय जनगणना होगा तो इससे पता चलेगा राजनीतिक में जो है से ये लोग का अपना मुद्दा बनेगा। जनता को क्या फायदा होगा? जनता को इससे तो कुछ फायदा होने वाला है नहीं। जातिगत जनगणना के जगह अगर जनसंख्या नियंत्रण नीति आती तो वो फायदेमंद था। ये दोनों ठीक है, उसके लिए अगर जनसंख्या नियंत्रण लाते हैं तो वो भी ठीक है और ये जातीय जनगणना भी ठीक है। इसको कराने में 500 करोड़ रुपए खर्च की बात आ रही है, कहाँ तक उचित? नहीं होना चाहिए था। जब खर्च गरीब राज्य में 500 नहीं होना चाहिए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जातीय जनगणना क्या जनता के पैसे की बर्बादी। जब हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है तो हम काहे करेंगे? ये सब जनगणना क्या कराएंगे, किस लिए कराएंगे? कहाँ से आए आप? अपना परिचय दीजिए। हम लोग यूपी मिर्जापुर से आए हैं, विंध्याचल। अच्छा, विंध्याचल से। आपने सुना होगा कि बिहार में जातीय जनगणना की बातें फाइनल हो गई है, कुछ दिनों में शुरू होगा। आपको क्या लगता है कि देश में जब विकास की बातें हो रही है, वैसे में जातीय जनगणना कराना किसी भी राज्य के लिए उचित है? जातीय जनगणना वो तो उचित तो नहीं है हमारे हिसाब से। आपके हिसाब से जातीय जनगणना उचित है या जनसंख्या नियंत्रण नीति? ये तो जनसंख्या नियंत्रण नीति ही उचित है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए एक अभिश्राप बनते जा रही है। हाँ वो तो है ये है, लेकिन जाति जो बांट रहे हैं जाति जनगणना का, वो तो नहीं ठीक है। आप क्या कहेंगे सर? नहीं, जो जाति जनगणना है तो एकदम बिल्कुल गलत है। और सरकार जो है बीजेपी सरकार हो, जनता के प्रति कोई अच्छा काम नहीं कर रहा, न कोई विकास हो रहा है। यूपी में भी काम नहीं हो रहा है? कुछ नहीं, बस वहाँ किसी तरह का विकास नहीं हो रहा है। जब विकास की बातें आए हिंदू मुस्लिम का बात यस वही है कि उनके पास मुद्दा रह गया। जनगणना की जो बात उठ रही है सर बिहार में, इस पर क्या कहेंगे? जातीय जनगणना पे उठ रहा है तो सही नहीं है। जातीय जनगणना तब तो सब जाति का एक चीज़ होना चाहिए। जब विकास की बात हो रही है तो जाति आधारित अगर गणना होगी तो बिहार में फिर से एक बार जातीय उन्माद नहीं हो सकता? वो तो होगा ही, तो जान करके इसको उत्पन्न किया जा रहा है ताकि मेन मुद्दे से ध्यान हटाया जा सके। हाँ, मेन मुद्दा मैंने कोई भी चीज़ है, महंगाई ये कोई चीज़ सब पर ध्यान ना रहे। सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारी है, उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं। उस पर ध्यान भटकाया जा रहा है।
उसको देने के बदले उसको भटकाया जा रहा है। 500 करोड़ रुपए खर्च की बात आ रही है। क्या बिहार जैसे गरीब राज्य में जातीय जनगणना के नाम पर 500 करोड़ रुपया खर्च करना उचित? ये सब बर्बादी का लक्षण है, समझ गए ना। बिहार के शायद सब बर्बादी करने का लक्षण है। जातीय जनगणना होना ही नहीं चाहिए था। चलिए, तो मेन बात वही निकल कर आ रही है कि मेन मुद्दों से बात भटकाने के लिए जातीय जनगणना की बात हो रही है। क्या कहेंगे जातीय जनगणना को लेकर जो बातें हो रही है, जो अब कुछ दिन में शुरू होने वाला है बिहार में, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं यही कहूँगा, जातीय जनगणना होनी नहीं चाहिए। देखिए, ये है कि अब बिहार सरकार हो गई चाहे या केंद्र में हो गया सेंट्रल में, वो क्या है ना कि कास्ट को लेके, एक तो आप कास्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, पीछे आप कह रहे हैं कि नहीं आप जाति हटाओ, विकास की बात करो और फिर आप हाँ जाति को लौटो। वही चीज़ है। आप विकास की बात को देख नहीं रहे हो, सिर्फ आप कह रहे हो कि जाति जनगणना करो। इससे आपको क्या मिलने वाला है? आप सिर्फ यही चाहते हो कि हमको जिस जात का ज़्यादा पॉपुलेशन होगा हम उसको पहले पकड़ेंगे, फिर वोट के लिए हम उसको ज़्यादा फ़ायदा देंगे, तो सब आरक्षण पर संशोधन की बातें आएंगी। हाँ, तो वही चीज़ है कि मतलब जाति जनगणना से यही है कि लोग जिसमें पॉपुलेशन ज़्यादा होगा जिस जाति में, तो सरकार उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, और बाकी जिनका पॉपुलेशन कम होगा, यदि आप विकास कर रहे हैं तो वो जाति देख के तो नहीं करते। नहीं। विकास हो तो सभी को फायदा होगा। सभी को फायदा होगा। और बिहार जैसे गरीब राज्य में 500 करोड़ रुपए खर्च करने कहाँ से उचित? बिल्कुल भी उचित नहीं है। यहाँ के लोग प्लाइंग कर रहे हैं, कहीं और बाहर जाके काम कर रहे हैं। उससे अच्छा है कि आप इधर प्लांट लगाओ, जिससे कि लोगों को यहाँ से दूसरी जगह प्लाइंग करने की ज़रूरत ना हो। आप युवा हैं, आप क्या कहेंगे? अगर 500 करोड़ रुपया कहाँ लगाया जाता तो ये पैसा सही में ज़रूरतमंदों के काम आता? देखिए, अब ये पैसा आप वहाँ पे इन्वेस्ट करो। जैसे बिहार में बहुत सारा अभी कॉलेजेस की ज़रूरत है, आप वहाँ पे कॉलेजेस करो। स्टूडेंट पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, वो जो पैसे बाहर जा रहा है वो हमारे स्टेट में ही रह जाएगा। अब जो लोग यहाँ से बाहर कमाने जा रहा है वो वहीं यहीं कमाएगा, तो उससे सबसे बड़ी फायदा बात होगा। है कि 5,000 10,000 कमाने के लिए अदर स्टेट में जाता है और बिहारी को मजदूर की दृष्टि से देखा। हाँ, वो एक गाली के तौर पे भी लोग कहते हैं कि ये देखो बिहारी जा रहा है, वो लोग खराब लगता है। जैसे हम लोग बाहर जाते हैं तो वैसा तो हम लोग करते नहीं है, वहाँ पे अच्छा जॉब कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो मजबूरी बस बाहर जाके वहाँ पे जॉब कर रहा है, 5,000 10,000 रुपये कमा रहा है, तो उनकी मजबूरी है। क्योंकि यहाँ पे बिहार सरकार हो चाहे कोई भी हो, वो उस तरह का यहाँ पे प्लांट या फैक्ट्री तो लगा नहीं रहा है जिससे कि यहाँ के युवा को या फिर यहाँ के बेरोजगार को फ़ायदा हो। तो एक चीज़ आप मान रहे हैं ना कि 15 साल लालू राज, 17 साल नीतीश कुमार के राज में ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ कि बिहार के युवा बाहर नहीं जाए? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। अगर होता तो फिर आप देख लो ना, मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ, अभी आप जाके देख लो, इतना काउंटर पे कहीं इतना भीड़ नहीं मिलेगा आपको टिकट करवाने का। क्यों? सब मजदूर होंगे, मजदूर क्लास के लोग होंगे, वो जा रहे हैं बाहर कमाने के लिए। क्यों? यहाँ पे नहीं है, जॉब नहीं है, यहाँ पे बेरोजगारी है, लोग तो बाहर जा रहे हैं खटने के लिए। चलिए, तो यहाँ पर बेरोजगारी है, इस पैसे का यदि उपयोग बेरोजगारी के लिए, बिहार के विकास के लिए खर्च होता है तो ज़्यादा बेहतर होता। तो होना चाहिए। सही है। हाँ, सही है। बिहार के लिए 500 करोड़ रुपया खर्च करना गरीब राज्य के लिए सही है? ये भी जरूरी है कि नहीं खर्चा, मतलब गरीब लोग के लिए अगर कुछ अलग खर्चा करेगा किसी चीज़ में 500 करोड़ तो ऐसा खास करके बेरोजगारी हाँ, वो तो ख़त्म करना चाहिए बेरोजगारी। सबसे बड़ा अभिश्राप बेरोजगारी है। जातीय जनगणना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, बेरोजगारी दूर करना जरूरी है। करना जरूरी है। चलिए, आप कहाँ से आए हैं? छपरा से। छपरा। आपको क्या लगता है बिहार जैसे राज्य में जातीय जनगणना जातीय उन्माद को बढ़ावा देगा या विकास के एक नया पैमाना? जातीय जनगणना से जातीय उन्माद को मतलब बढ़ावा मिलता है। इससे सबसे पहले राजनीति चमकाने के लिए ये सब है और कुछ नहीं है। मेन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए और राजनीति चमकाने के लिए है बस। आपको लगता है कि जब आंकड़ा सार्वजनिक किया जाएगा तो उस समय कुछ समस्या बढ़ सकता है? बहुत समस्या बढ़ेगा। बिहार जैसे गरीब राज्य में 500 करोड़ रुपया जातीय जनगणना के नाम पर खर्च करना कहीं सूचित है? बहुत गलत है। क्या होता अगर इन 500 करोड़ रुपया का किस जगह आपके हिसाब से यूज होना चाहिए? बिहार में बहुत, जैसे अभी भी मतलब गांव में मतलब ज़्यादा इसका यूज़ हो सकता है। गांव में स्कूलों में स्कूल की क्या व्यवस्था है? सरकारी स्कूल की सोनू नाम का लड़का ने, जो मुख्यमंत्री के गांव का बगल का है, उसने आईना दिखा दिया। तो वैसे जगह पे मतलब इस सब पैसा का मतलब खर्चा किया जा सकता है, खर्चा हो सकता है। चलिए, तो वैसे जगह पर इन पैसों को खर्च करना चाहिए जहां सही फायदा हो। जातीय जनगणना कराना लोगों की राय में नेताओं के द्वारा असली मुद्दा से भटकाने के लिए यह बातें की जा रही हैं। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।